अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और न्यू स्टाइल रेसिपी लाई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो इसको हम बनाएंगे लौकी के साथ। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं लौकी है यहाँ पर हमारे पास, जो कि वज़न में है 1.5 किलो। 1.5 किलो मैंने लौकी ली है, इस तरह से पतली। आपने भी गोल वाली लौकी का इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल सीज़न में बहुत ज़बरदस्त लौकी आपको मिलेगी मार्केट में। तो इस तरह की कच्ची कच्ची आपने लौकी लेनी है और इसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। तो मैं छुरी की मदद से ही इसका छिलका उतार रही हूँ। देखिए कितनी कच्ची लौकी है, एकदम सॉफ्ट है ये, और छिलके से ही आपको पता चल रहा होगा दिखने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको पील ऑफ कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए लौकी हमने छील ली है और इसका छिलका उतारने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से गोल गोल पीसेस में। इस तरह से पतले पतले टुकड़े आप काट लीजिएगा। और ये लौकी कच्ची है बिल्कुल। इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसमें जो बीज वाला सेंटर वाला जो इसका हिस्सा है ना, उसमें जो बीज हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरह के बीज हैं। अगर पक्की लौकी होती है तो उसमें बीज बड़े बड़े होते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर आप बीज का जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है उसे आप हटा दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास भी लौकी इसी तरह की फ्रेश और एकदम कच्ची लौकी है तो फिर आपने पूरी लौकी इस तरह से इस्तेमाल करनी है काट के, नहीं तो आप इसका बीच वाला हिस्सा अलग कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौकी यहाँ पर देखिए हमने काट के इस तरह से ले ली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने लौकी डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। फुल फैट क्रीम वाला दूध मैंने यहाँ पर लिया है। और मैं आज बना रही हूँ लौकी का हलवा, बिना कद्दूकश किए, बिना किसी मेहनत के, किसी झंझट के। आज बिल्कुल नए तरीके से आपको बताऊंगी हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार लौकी का हलवा किस तरह से बनाया जाता है। तो बस इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम खोल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध जो है इसमें, ये देखिए इस तरह से दानेदार हो चुका है। दूध इसमें फट जाता है और खोया बन जाता है। और लौकी देखिए यहाँ पे सॉफ्ट होने लगी है, लेकिन अभी इसमें पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मैश करना है। 15 से 20 मिनट ही टोटल लगते हैं। लौकी जल्दी से पक जाती है, इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैशर मैंने इस तरह का लिया है, आपने भी इस तरह का मैशर लेना है और इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में मैश करते चले जाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, झटपट से ये मिनटों में हो जाता है। इस तरीके से आप कम वक्त में, कम मेहनत में और बहुत ही मयारी हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब आपने कोई घंटों की मेहनत नहीं करनी है। ये आसान सा मेथड ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये हलवा बनाकर खाएंगे ना, तो आपको हलवाई से ज़्यादा मज़े का इसका फ्लेवर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया ज़्यादा, और फाइनल आपको दिखा रही हूँ। दाना देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें बना है, जैसे हमने इसे कद्दूकश किया हो लौकी को, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने घी इसमें ऐड किया है, देसी घी मैंने डाला है, और साथ में मैंने आधा कप चीनी ऐड की है। तो यहाँ पर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में हम चेक कर लेंगे, कम लगेगी तो हम मज़ीद और डाल लेंगे। और अब हम इसे मज़ीद और इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाला है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इसमें। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें कलर के लिए मैं 2 चुटकी के बराबर ग्रीन फूड कलर इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर खूबसूरत लगे दिखने में। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो कलर खूबसूरत लगता है दिखने में। अब हमने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक कि इसमें से घी अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। अब इसका फ्लेवर मज़ीद और बढ़ाने के लिए आधा कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है। मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर खोया शामिल इसमें कर सकते हैं,
या फिर दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर तो हर किसी के घर पे पहले से मौजूद ही होता है। ड्राई फ्रूट्स आप डालेंगे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपके पास मौजूद हो आप डाल लीजिएगा। काजू, पिस्ता, बादाम, चारमगज़, ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें लिए हैं। थोड़े से मैं अभी डालूँगी और थोड़े से मैं ऊपर से गार्निश के लिए बचा लूँगी। तो इसमें घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद और घी डालूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मज़ीद और घी डाला है। शुरू में 3 टेबल स्पून डाला था और 2 टेबल स्पून घी मैंने अभी दोबारा से डाला है, क्योंकि जब तक इसमें घी सही से नज़र नहीं आएगा तो ये हलवा अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत ही शाइनिंग वाला हलवा बनता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर देसी घी आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो नॉर्मल घी जो घरों में यूज़ होता है वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से देखिए मैंने भून लिया है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए डिश आउट कर लिया है, ऊपर से पिस्ता, काजू, बादाम से गार्निश किया है। तो आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, हलवाई से कई गुना ज़्यादा जायकेदार ये हलवा बनके तैयार हुआ है। और आपने देखा कोई मेहनत नहीं लगी इसको बनाने में, ना तो हमने लौकी को कद्दूकश किया और ना ही बीच का जो हिस्सा होता है वो निकाला, डायरेक्ट हमने ऐसे ही इसे बनाया है। बहुत ही फ़ायदों वाला मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे दावतों में बना सकते हैं, पार्टी में बना सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही वीआईपी मज़ेदार रेसिपी है। आई होप कि आप सबको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।